नमस्ते सब कोई को और हैप्पी न्यू ईयर 2025। और जैसे कि आप जानते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी का सीरीज़ हाल ही में समाप्त हुए हैं पिछले एक हफ्ता पहले। तो इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ बहुत ही कांटे का टक्कर था, बहुत ही एक्साइटमेंट था ये 5 टेस्ट सीरीज़ में। और फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ ने 3-1 से अपने कब्जे की। लेकिन ये सीरीज़ जब स्टार्ट हुए थे पर्थ में इंडिया बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किए थे। पहला टेस्ट मैच ही जीते गए थे पर्थ में, जहाँ जिस पिच में इंडिया को ज़्यादा चांस नहीं मिलती जीतने का, उस पिच में ही इंडिया ने पहले टेस्ट जीते थे। जबकि रोहित शर्मा के जगह जसप्रीत बुमराह थे कप्तानी की। रोहित शर्मा अपना फैमिली में कमिटमेंट्स के लिए पहले टेस्ट मैच नहीं खेले, बीच में 3 टेस्ट मैच खेले, फिर उनका फॉर्म ख़राब होने से फिर लास्ट टेस्ट मैच नहीं खेले थे। तो पहले टेस्ट मैच पर्थ में जसप्रीत बुमराह लीड किए थे इंडियन टीम पर। उनका बॉलिंग ताबड़तोड़ बॉलिंग की वजह से और जायसवाल का बैटिंग बहुत ही बढ़िया, सेंचुरी बनाई थी यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली भी सेंचुरी मारे थे और के राहुल का अच्छा बैटिंग, ये सब सारी चीज़ों की वजह से इंडिया ने पहला टेस्ट पर्थ में जीत गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही स्ट्रगल किए थे पहले टेस्ट मैच पर्थ में। उसके बाद लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना गेम को चेंज किया। सेकेंड टेस्ट एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। ट्रेविस हेड ने बहुत बढ़िया सेंचुरी लगाए, लाबुशेन ने बैटिंग अच्छी की और उनका ऑस्ट्रेलिया का बॉलर्स बहुत बढ़िया बॉलिंग की, खास करके स्कॉट बॉलैंड जो कि टीम में आए हैजलवुड की जगह। और दूसरी तरफ इंडिया का बैटिंग बहुत स्ट्रगल किया और पहला टेस्ट जीतने के बाद इंडिया का बैटिंग इस टेस्ट में बहुत स्ट्रगल किए। ये पहले ही बता दूं कि ये सीरीज़ हो रहा था दो बहुत ही कमज़ोर बैटिंग लाइनअप के बीच में। दो बैटिंग लाइनअप ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों का बैटिंग लाइन भी काफ़ी कमज़ोर है, उसको बॉलिंग ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से ये इस टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादातर लो स्कोर नहीं देखने को मिले। कभी-कभी कुछ हाई स्कोर मिले, ज़्यादातर लो स्कोर ही देखने को मिल रहे थे। तो ये सेकंड टेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया जीते। और थर्ड टेस्ट जो ब्रिस्बेन में था, तीसरा टेस्ट, वहाँ तो बारिश की वजह से बहुत इंटरप्शंस, बहुत ही बार-बार खेल बंद करना पड़ा और लास्ट दिन में तो खेल ज़्यादा हो ही नहीं पाया और हिंदुस्तान ने वो टेस्ट नहीं हार के कम से कम ड्रॉ करके निकल गए वहाँ से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत ही डोमिनेट कर रहे थे उस टेस्ट मैच और जीत सकते थे अगर पूरा टाइम इस टेस्ट मैच में खेला जाता था। तो चौथा टेस्ट मैच जब वो 3 टेस्ट मैच हो गए, उसके बाद स्कोर 1-1 था सीरीज़ का स्कोर। और ये सोचा गया था कि इंडिया के लिए अब ये अच्छी खबर है, क्योंकि मेलबोर्न और सिडनी में ज़्यादातर इंडिया ने अच्छा करते आया है परफॉर्मेंसेस। लेकिन मेलबोर्न में दूसरा चीज़ हुआ, ऑस्ट्रेलिया का शुरुआत के बल्लेबाज बहुत स्ट्रगल कर रहे थे जसप्रीत बुमराह के खिलाफ। तो वो सोचा क्या कि सैम कॉन्स्टेंस के रूप में एक नौजवान खिलाड़ी, 19 साल का खिलाड़ी को वो टीम में शामिल किया, उसको ओपन करवाए और वो लेफ्ट शॉट और बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग के सहारे वो एक तेज़ी से 60 रन का एक इनिंग्स खेले, जिसके वजह से इंडियन बॉलिंग थोड़ा बिखर गए थे। और उसके बाद दूसरा बैट्समैन भी ऑस्ट्रेलिया का रन बना दिए, स्टीव स्मिथ ने एक और सेंचुरी बनाए और खवाजा भी अच्छी बैटिंग कर दिए, लाबुशेन भी अच्छी बैटिंग किए, 70 बनाए, 72। तो सब मिला के ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बैटिंग कर ली। फिर इंडिया को जब बैटिंग आए, उनका टॉप ऑर्डर फिर से कोलैप्स हो गए। फिर नीतीश रेड्डी को अच्छा खेलना पड़ा, बहुत बढ़िया एक सेंचुरी मारे। लेकिन फिर इंडिया अपना सेकेंड इनिंग इंडिया ऑल आउट हो तो गए, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में इंडियन के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को, बल्लेबाज को बहुत अच्छी तरह से मुश्किल में डाल दिया। जबकि ऑस्ट्रेलिया का 6 विकेट 51 रन पर चले गए थे और ज़्यादातर लीड नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन पैट कमिंस और नेथन लायन ने दोनों ने 40-40 रन बारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही मुश्किल स्थिति से निकाला और ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा 334 का टारगेट दे दिया इंडिया को लास्ट डे में, जो कि इंडिया चेस तो नहीं करी, उसका विकेट गिर गए शुरुआत में। फिर जायसवाल और पंत ने बहुत अच्छी तरह से बैटिंग करके ड्रॉ की तरफ बढ़वाया था मैच को, लेकिन आखिर में पंत का एक बहुत ही ख़राब शॉट और फिर उसके बाद जायसवाल का भी एक ख़राब शॉट की वजह से इंडिया उस मैच को हार गए और बाकी बैटिंग बैट्समैन ने कुछ नहीं कर पाए। फिर ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट जीत गया, 2-1 से आगे चले गए। सिडनी में एक बहुत ही मुश्किल सा पिच था बैटिंग के लिए, तो जो कि इंडिया को भी चांस दे रहा था उस पिच, क्योंकि दोनों टीम का बैटिंग लाइनअप, ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप भी मुश्किल में आ गए उस पिच में। तो दोनों ही टीम 180 के आसपास बनाए फर्स्ट इनिंग्स में, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में इंडिया ने 160 बनाए, बहुत ख़राब बैटिंग की। और ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग्स में 4 विकेट खोकर वो
जीत लिए। जसप्रीत बुमराह सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग नहीं कर पाए, उसका कुछ पीठ में कुछ दर्द आ गया था और जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा बीच में फर्स्ट इनिंग्स का बीचों बीच। तो इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही लाभदायक हुआ बैटिंग करने में। हालांकि उसका कुछ विकेट भी गिरे बीच में, लेकिन फाइनली ट्रेविस हेड और बी वेबस्टर जो कि इस टेस्ट मैच में अपना पहला टेस्ट खेला, बहुत अच्छी बैटिंग की। दोनों ही इनिंग्स में वेबस्टर बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, बॉलिंग अच्छी की, कैचिंग भी बहुत अच्छी की। और ट्रेविस हेड ने फिर से एक और अच्छी इनिंग्स खेल के ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाया। ऑस्ट्रेलिया ने उस सीरीज़ 3-1 से जीत कर सीरीज़ कब्जा किया। तो मैं ये कहूँगा कि ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जीतना बनता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक टीम की तरह खेला है। उनका सारे बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। बॉलर खास करके बहुत अच्छी बॉलिंग की, 21 विकेट 3 टेस्ट मैच में। और बाकी बॉलर्स में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। पैट कमिंस 25 विकेट लिए, पैट कमिंस 169 रन बनाए पूरा सीरीज़ में मुश्किल वक्त पे। तो मैं कहूँगा कि पैट कमिंस का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा था मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह का 32 विकेट 13 के अवसर पर मैन ऑफ द सीरीज़ को और किसी को चुना नहीं गया। बुमराह बहुत बढ़िया बॉलिंग की, लेकिन अफसोस ये है कि उसका ये बॉलिंग काम में नहीं आया, क्योंकि इंडिया का बैटिंग इतनी ख़राब थी पूरा सीरीज़ में कि इंडिया ये टेस्ट सीरीज़ हार गए। और इंडिया का बाकी बॉलर्स ने भी बुमराह को उतनी अच्छी तरह से सपोर्ट भी नहीं की जितना कि करना चाहिए था। मोहम्मद शामी का नहीं हो रहा इस सीरीज़ में, बहुत ही इंडिया के लिए मुश्किल पेश हो गया। और दूसरी तरफ तो कैमरन ग्रीन भी नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया की तरफ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बाकी प्लेयर्स ने बहुत, जब वक्त का टाइम आया, जब सही वक्त पर अच्छा खेला और टीम को मुश्किल से निकाला। तो ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ये मैं कहूँगा कि अगर इंडिया का देखा जाए, इंडिया का बैटिंग परफॉर्मेंस, इंडिया का पूरा परफॉर्मेंस देखा जाए सीरीज़ में, इंडिया का अच्छी परफॉर्मेंस यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस किया। 351 रन, 91 रन 43 के अवसर पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और ये इससे पता चलता है भविष्य में इंडिया के लिए बहुत अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छी खेली है इस सीरीज़ में। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी थी। ऋषभ पंत लास्ट टेस्ट में, सिडनी टेस्ट में बहुत अच्छी बैटिंग की। सेकंड इनिंग्स में बहुत ही ताबड़तोड़ 60 रन बनाए। और एक से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार जाएगा, लेकिन गलत बर्फ पर आउट हो गए थे ऋषभ पंत 60 रन बना कर। फर्स्ट इनिंग्स में भी 40 रन बनाए, बहुत ही धैर्य से बैटिंग किए थे। तो ऋषभ पंत फाइनल टेस्ट में तो अच्छी बैटिंग की, लेकिन ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगा कि ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा अच्छा खेले। इसे मिली जुली उनका परफॉर्मेंस था ऋषभ पंत का इस सीरीज़ में। लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस की जायसवाल ने, नीतीश रेड्डी ने। के राहुल का परफॉर्मेंस भी अच्छी थी पहले टेस्ट मैच में, बहुत ही अच्छी टेक्निक दिखाए, बाहर का बॉल से छेड़खानी नहीं की, बहुत सुंदर बैटिंग की। लेकिन जब सीरीज़ के लास्ट 2 टेस्ट में उन्होंने अच्छे नहीं खेल पाए। सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा इंडिया के लिए, भारत के लिए बैटिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल का। शुभमन गिल एक नौजवान खिलाड़ी है, पिछले टाइम बहुत अच्छी किया था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इस बार अच्छा नहीं कर पाए। अच्छी शुरुआत कर रहे थे, लेकिन 30 रन पर आउट हो जा रहे थे, जो कि अच्छा बैट्समैन की निशानी नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा बहुत स्ट्रगल किया, उनका पैर चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा था कि रोहित शर्मा रन बनाएंगे सीरीज में। विराट कोहली एक सेंचुरी तो बनाए पर नहीं, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है। बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर के गेम पर आउट हुए, और उनका टेक्निक ऑस्ट्रेलिया के बाहर बहुत ही उनको डामाडोल में रख रहा था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने उसको पूरा एक्सपोज कर दिया विराट कोहली को इस सीरीज़ में। और कोहली को अब जो करना चाहिए वो उनका कट शॉट और ऑस्ट्रेलिया के बाहर कुछ अच्छा शॉट निकालना पड़ेगा उसको। ऑस्ट्रेलिया के बाहर उनको डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बैकफुट में अच्छा खेलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के बाहर। फ्रंट फुट में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, इस वजह से वो जो बॉल शॉट ऑफ गुड लेन होते हैं उस पर वो बार आउट हो रहे थे। और उसका अभी फिर इंग्लैंड का सीरीज़ आने वाला है जून में, तो वहाँ पर भी बहुत स्विंग करेगा। तो विराट कोहली को जरूर काउंटी क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा, खेलना चाहिए अगर वो अपने टेस्ट करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इंडिया का सिलेक्टर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ बात करने पड़ेंगे, क्योंकि उनका टेस्ट करियर जिस तरह से दिख रहा है, दोनों ही बहुत लंबे टाइम से रन नहीं बना रहे। खास करके विराट कोहली तो पिछले 5 साल रन ही नहीं बनाया जाता टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट क्रिकेट में। वनडे में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वाइट बॉल में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहे और बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। और रोहित शर्मा भी इंग्लैंड जो घर में जो इंग्लैंड सीरीज़ हुआ उसके बाद तो उनको बैट से भी रन नहीं आ रहा है। तो सिलेक्टर्स को बैठ कर उन दोनों को साथ बात करने पड़ेंगे क्या करेंगे सीरीज़ को। और दूसरी तरफ एक और चीज़ हुआ कि जो अश्विन रिटायर होकर बीच में चले गए टीम के छोड़ के, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं होता है।
टीम मैनेजमेंट के ऊपर ऊपर एक प्रेशर आता है, और ये इससे पता चलता है कि सारी चीज़ें ड्रेसिंग रूम में अच्छी ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर को रिटायर करके बीचों बीच सीरीज़ को बीचों बीच छोड़ के चला जाना है बहुत ही ठीक नहीं रहता है, एक टीम मैनेजमेंट का लिए और एक टीम स्पिरिट के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें भारत के लिए अच्छी नहीं रही है, जिस वजह से भारत सीरीज़ हारे है। ये हो सकता है कि ये सीरीज़ हारना भारत के लिए अच्छी रहेंगी है भविष्य के लिए, अगर ठीक तरीके से बीसीसीआई टेस्ट टीम को अच्छी तरीके से फिर से चेंज करके कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका दे और अच्छा बॉलर्स को लाए, तो फिर भी भारत फिर टेस्ट क्रिकेट में फिर अच्छा कर सकता है। बहुत बढ़िया बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड और पैट कमिंस का बढ़िया परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया का सारे प्लेयर जब भी ज़रूरत पड़े अच्छे परफॉर्मेंस किए ज़रूरत पे। उसका भी बहुत सारे बैट्समैन बहुत सारे प्लेयर्स अपने टेस्ट क्रिकेट का अंत में आ रहे हैं, जैसे उस्मान ख्वाजा बहुत स्ट्रगल किया इस सीरीज़ में बुमराह के खिलाफ, लेकिन फिर भी लास्ट इनिंग्स में वो अच्छी एक इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेला, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट सीरीज टेस्ट जीत लिया। वो इनिंग्स भी 41 रन का इनिंग्स भी बहुत ही क्रूशल था। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में को भी टेस्ट क्रिकेट में उनको भी नया खिलाड़ी आ रहे हैं, और सैम कॉन्स्टेंस अच्छे बैटिंग की, वेबस्टर भी अच्छे बैटिंग की, नेथन मैक्सवेल एडिलेड टेस्ट में अच्छी खेले थे ओपनर के तौर पर। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जीता है। यज्ञ टीम वही लगते थे इस सीरीज़ में ज़्यादातर, तो डिज़र्व करते हैं जीतना। इंडिया को अब आगे अच्छे तरीके से अपने टेस्ट टीम को सजाना पड़ेगा। देखता है क्या होता है आगे। फिर अब तक इतना ही, नमस्ते।